किस्से और कहानियाँ पुरानी यादें ताज़ा करने का एक अच्छा ज़रिया। किसी न किसी के साथ तो कोई ना कोई ऐसी कहानियाँ या फिर कोई घटना ज़रूर होगी जिसे वो चाहे कि लोग उसे सुने। पर आम तौर पर कहानियाँ पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए सुनाई जाती हैं और कुछ कहानियाँ सुनाते वक्त तो आम इंसान तक डरते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी ही 3 कहानियों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आजकल कोई बात नहीं करता और लोगों के जहन में ये कहानियाँ आज भी दफन हैं, जिसे वो चाहते हैं कि कोई उन्हें ना सुने। और हाँ, ये कहानियाँ एकदम रियल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी लिविंग स्टैचूज़ के बारे में सुना है? ये ऐसे स्टैचूज़ होते हैं जो कि जीवित होते हैं, मतलब कि असली इंसान स्टैचू के भेस में एक जगह खड़े रहकर लोगों को डराते हैं, उनके साथ प्रैंक करते हैं। तो कहानी है जर्मन की स्ट्रीट 10 फरवरी 1976 की। एक आदमी स्टैचू का भेस बनाकर खड़ा था लोगों को डराने के लिए। तभी वहाँ पर एक बच्चा आया, उस स्टैचू को गौर से देखने लगा और उस आदमी ने उस बच्चे को डरा दिया और शौक के कारण उस बच्चे की इमीडिएटली मौत हो गई, एकदम से डर जाने के कारण। आप देख सकते हो इस फोटो में, यही वो इंसान है जिसने स्टैचू का रूप लेकर उस बच्चे को डराया था। जैसे ही वो बच्चा मरा, पूरी स्ट्रीट पर एक भीड़ सी जम गई। सब लोग इस इंसान को मारने लगे थे और तभी वहाँ पर पुलिस आ गई और उन्हें ये बातों का पता चला और पुलिस उस इंसान को ले गई जो स्टैचू बन के उस बच्चे को डराया था। और बस कहानी ख़त्म। सबको लगा था कि ये मामला अब शांत हो गया है, पर नहीं, उसी रात से मानो वो स्ट्रीट भूतिया सी हो गई थी। उसी रात को एक प्राइस्ट यानी जो फादर चर्च में पूजा करते हैं, वो उस स्ट्रीट से गुज़र रहा था। तभी अचानक उसको एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, जो कि मानो कह रहा हो मेरी मदद करो। और जैसे ही उस फादर ने पीछे मुड़कर देखा, उसे वो बच्चा दिखाई दिया और उसी रात से वो फादर गायब हो गया। उसका आज तक पता नहीं चला वो कहाँ गया। और लोगों का मानना था कि उस फादर को उसी बच्चे ने मारा है जो मर चुका है। और उसी दिन से लगभग 20 सालों तक उस स्ट्रीट से लोग गायब होते गए और किसी को पता नहीं चला कि वो लोग कहाँ गए। रोज़ाना 3 से 4 लोग गायब हो जाते थे इस स्ट्रीट से। पर एक रहस्यमय तरीके से ये चैप्टर भी अपने आप ही क्लोज़ हो गया। और अगली कहानी है फ्लोरिडा के एक घर की, जहाँ पर 2 भाई रहते थे। तो जो सबसे बड़ा वाला भाई है वो अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था आराम से। तभी अचानक उसे अपने भाई के बेडरूम से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। वो भागता हुआ गया और उसने देखा कि जो उसका आधा घर है वो ज़मीन में धंस चुका था और वहाँ पर एक बहुत गहरा गड्ढा हो गया था। और ये गड्ढा सच में बहुत ही ज़्यादा गहरा था। जो उसकी एग्जैक्ट गहराई नापी गई थी वो थी 12 किलोमीटर, और तब भी वो और भी नीचे जाता जा रहा था। लोग इसे एक तरह से नर्क का दरवाज़ा कहने लगे थे, और कहीं भी कैसे नहीं। जब उन्होंने रात को इसकी सच्चाई के बारे में पता चला, उन्होंने नोटिस किया कि इस गड्ढे से बहुत सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, जिनमें से एक आवाज़ उस इंसान की भी थी जो कि अपने बेडरूम के साथ इसमें धंस गया था। वो सब ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे मानो मदद मांग रहे हो, जैसे उन पर कितना अत्याचार हो रहा था। कुछ लोगों ने तो इससे तंग आकर अपने घर की जगह ही बदल ली थी, मतलब वो कहीं और रहने चले गए थे। और कुछ लोगों का मानना था कि ये सारी कारस्तानी एलियंस की है, मतलब कि ये एलियंसों ने किया है। उनका मानना है कि उन्होंने इसके नीचे एक पूरी अपनी सिविलाइजेशन बसा रखी है और ये गड्ढा एक तरह से उनका एंट्री पॉइंट बन चुका है। पर सच क्या है ये कोई भी नहीं जानता। और अगली कहानी है सबसे स्केरी मूवी की, जो कि है द एग्जॉर्सिस्ट। जिस दिन ये फिल्म थिएटर्स में लगी उस दिन बहुत सारे लोग इसे देखने गए, पर सबसे पहले इसका ट्रेलर देखते ही लोगों के मुंह से ये निकला कि इतनी डरावनी मूवी कौन देखेगा। और जैसे ही फिल्म स्टार्ट हुई तभी उसी वक्त चर्च पे बहुत ज़ोरदार बिजली गिरी, और ये चर्च बिल्कुल मूवी थिएटर के सामने ही था। इस एक्सीडेंट से लोग बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने भागना शुरू कर दिया। और तब से ही इस फिल्म को दुनिया की सबसे डरावनी फिल्म घोषित कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी उसी एक दिन पहले
फिल्म मेकर्स ने जो सेट बनाया था वो पूरी तरह से अपने आप ही किसी रहस्यमय तरीके से जलने लगा था। और जिस जगह पर यह फिल्म शूट हो रही थी उसी दिन उस जगह के ओनर मारे गए। लोगों का मानना है कि शैतान खुद नहीं चाहता था कि ये फिल्म बने, इसलिए उसने ऐसा किया। पर वही सच क्या है कोई नहीं जानता। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और चैनल पर नए हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।